दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 24 जुलाई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए। और 31 जुलाई 2023 के रामलीला मैदान नई दिल्ली भुगतान क्रांति पर विशेष वार्ता करने के लिए स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। और दोस्तों, जैसा कि आप सबका रुझान मिल रहा है वो प्रशंसनीय है, अद्भुत है। देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार भुगतान के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये खुशी की बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ साथ उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उनकी भुगतान की आकांक्षा की पूर्ति के लिए देश भर में ठगी पीड़ित परिवारों के लिए संघर्ष करने वाले, उनके भुगतान की लड़ाई लड़ने वाले तमाम संगठन भी अब एक मंच पर आकर 31 जुलाई 2023 को भुगतान क्रांति में परिवर्तित कर देना चाहते हैं। और ये जो 31 जुलाई 2023 का रामलीला मैदान में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, उस ऐतिहासिक स्थान पर वो दोस्तों निर्णायक कार्यक्रम होगा, निर्णायक आंदोलन होगा। इस आंदोलन में न केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजब के तमाम साथी, बल्कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के समस्त पदाधिकारी, समस्त कार्यकर्ता, ऑल इंडिया संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम साथी, तमाम कार्यकर्ता, ASIO के जो पल्स पीड़ितों का संगठन है उसके लोग, GCA संघर्ष मोर्चा के साथी, विश्व भारती सेवा संस्थान के साथी, सहारा पीड़ित जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के साथी, मध्य प्रदेश निवेशक एवं अभिकर्ता महासंघ के साथी, आदर्श पीड़ित संघ के साथी, पल्स पीड़ितों का राष्ट्रीय संगठन के साथी और जितने भी संजीवनी के साथी, नवजीवन के, आपेश्वर के, खेतेश्वर के, समृद्धा के, टोगो रिटेल मार्केटिंग के, साईं प्रसाद के, आपका रोज वैली, पिनकॉन, एवरग्रीन, नेक्सा एवरग्रीन, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन और आपका क्या बोलते हैं अनीबुलियन, और जितनी भी ये DPR सैलाइड वगैरह, अर्थतत्व वगैरह, राज भूमि, जनशक्ति, ट्रिनिटी, JKB, किसान एग्रो, PGF और तो और जो आज से 20 साल पहले कंपनी बंद कर दी गई, कुबेर फाइनेंस जैसी, JVG जैसी, उनके पीड़ित और उनके लिए संघर्षरत संगठन भी शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर 31 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान पधार रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि आज तक हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि तमाम ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित और उनका नेतृत्व करने वाले संगठन, अलग अलग नेतृत्व करने वाले संगठन एक मंच पर आकर एक स्वर में सभी के भुगतान की मांग करें। क्योंकि दोस्तों ये ज़रूरी था। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो ये भावनाओं का निरादर होता देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की का, जिन्हें केवल अपने भुगतान से मतलब है। उन्हें आपकी राजनीति से, आपके संगठन से या आपकी अन्य गतिविधियों से या आपके दुखों से, मुसीबतों से कोई सरोकार नहीं है। सत्य है, कई साथियों को मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन यही कटु सत्य है
कि जो जमाकर्ता परिवार हैं उनको आपकी निजी परेशानियों से, दुखों से, दर्द से, पीड़ाओं से, लाभ से, हानि से कोई सरोकार नहीं है दोस्तों। ना पहले था ना आज है। निकट भविष्य में क्या होगा मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी एक ही इच्छा रहती है कि किसी भी तरह से उनका भुगतान हो। और उनको ये भी लगता था कि ये जो अलग अलग लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर इसको तमाम ये लोग मिलकर के लड़ लेंगे तो हमारा भुगतान संभव हो जाएगा। तो दोस्तों, परमपिता परमेश्वर ने, श्री नारायण ने उनकी इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारे तमाम संघर्षरत संगठनों के साथियों को एक प्रेरणा दी। और ये हालात तो खैर स्वयं परमात्मा ने बनाए हैं। वैसे तो माँ सरस्वती देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की जुबान पर बैठ गई होंगी 18 जुलाई 2023 को, तो वो कुछ का कुछ अगड़म बगड़म बोल गए और जमाकर्ताओं के साथ छल कर गए, धोखा कर गए। और उनकी इस छल लीला को देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने समझा, सहारा इंडिया परिवार के उन 13 करोड़ निवेशकों ने समझा, एजेंट साथियों ने समझा, जो सहारा से भुगतान को लेकर पिछले 10 साल से विचलित थे। तो अगर अमित शाह ऐसा अगड़म बगड़म नहीं करते, छल नहीं करते शायद सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के साथ, एजेंट साथियों के साथ, तो अभी ये लड़ाई और लंबी खिंच सकती थी। हम तमाम साथी एक मंच पर नहीं आते, लेकिन आज उन्होंने हमको एक मंच पर ला दिया। चूँकि पीड़ा तो हम सब की सदा से ही एक थी, इसका समाधान भी एक ही था दोस्तों। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि हम सबकी समस्या का समाधान एक ही है। चाहे आप किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, एसएसजी कॉरपोरेशन और ये कौन सी निधियाँ चलाई हैं इन्होंने, इन सब के जमाकर्ता परिवारों की, एजेंट साथियों की पीड़ाओं का निवारण एक ही था। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019, जिसके माध्यम से सबका भुगतान हो सकता था। चूँकि हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से इस कानून के अंदर सबके भुगतान की गारंटी प्रदान करते हुए उन्हें ये अधिकार दिया जमाकर्ताओं को कि वो अपने नज़दीकी जिला अधिकारी कलेक्टर के यहाँ आवेदन करें और कलेक्टर संबंधित आरोपी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके संचालकों की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को, कंपनी प्रॉपर्टीज़ को सीज करे, नीलाम करे और 180 दिन के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आवेदकों का भुगतान उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना करें। ऐसा कोई कानून नहीं था दोस्तों देश में जो आपके भुगतान की गारंटी प्रदान करता हो और राज्य को बाउंड करता हो कि स्टेट सरकार, राज्य आपका भुगतान करेगा आपसे आवेदन लेकर। ऐसा कोई कानून नहीं था। दूसरा यही कानून था और इस कानून में 1978 से लेकर अब तक के तमाम कानूनों को समाहित किया गया था। और इसी कानून को ख़त्म करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए कहें, ये छल अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने रचा कि सहारा इंडिया परिवार के भुगतान के नाम पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अनुचित दबाव बनाया, सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी फैसला दिलवाया 5000 करोड़ रुपए सहारा से भी रिफंड अकाउंट से वापस लेने का, और उस पैसे को बांटने के लिए एक फेक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें हेल्पलाइन में सहारा का ही नंबर है। जो देश का गृह और सहकारिता मंत्री सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से किसी पोर्टल को लॉन्च कर रहा है तो उसमें सारी प्रक्रियाएं सरकार को पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन गृह मंत्री ने ऐसा न करके आपके साथ धोखा करने का प्रयास किया। आपने उनके उस धोखे को, छल को समझा, तो आप सबको एहसास हुआ कि अब हम सबको एक मंच पर आकर अपनी इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और अपना भुगतान अब मांगना नहीं, छीन लेना चाहिए। दोस्तों, आज आपके पास ये शक्ति, आज आपको ये शक्ति प्राप्त हो गई है कि अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना भुगतान छीन सकते हैं। 31 जुलाई को जो भीड़, जो कारवां आपका नई दिल्ली के रामलीला मैदान में उतर रहा है, वो इतना शक्तिशाली है कि उसके समक्ष न केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बल्कि देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को झुकना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा
और आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार, आपका भुगतान आपको आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना इमीडिएट देना पड़ेगा। और नहीं देंगे तो आपके पास अब इतनी शक्ति है कि आप इस सरकार को पल भर में उखाड़ कर फेंक सकते हो। ये आपका अधिकार है दोस्तों। इस शब्द को लेकर ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि साहब मैं सरकार उखाड़ने की बात करता हूँ। ये कोई राजद्रोह नहीं है, ये आपका अधिकार है। लोकतंत्र यही कहता है, हमारा इतिहास यही कहता है, तमाम महान पुरुष यही कह के गए हैं और समय की यही पुकार रहती है हमेशा कि 5 वर्ष का या चुनाव का इंतज़ार मुर्दे किया करते हैं, गिद्ध किया करते हैं, भूखे भेड़िए किया करते हैं सत्ता के भूखे भेड़िए। हमें चुनाव का इंतज़ार नहीं करना, हमें 5 वर्ष का इंतज़ार नहीं करना किसी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। हमें तो एक पल का भी इंतज़ार नहीं करना है। जिस पल आपको एहसास हो जाए कि सत्ता में बैठी हुई सरकार, आपके चुने हुए प्रतिनिधि, आपके नौकर, आपके गुलाम, आपके दास, आपके सेवक, आपके चौकीदार अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे, गैरकानूनी काम कर रहे हैं, ठगों को और अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठकर, आपको उसी क्षण अलर्ट हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए और ऐसे बेईमान शासकों को, प्रशासकों को, न्यायाधीशों को कान पकड़कर सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। चुनाव का, वोट का, इसका इंतज़ार तो पॉलिटिकल पार्टी करती हैं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा ही हैं, हमें चुनाव थोड़ा ही लड़ना है। सत्ता में जाके हमको सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, सीएम थोड़ा ही बनना है या कोई इनकी खैरात चाहिए। हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो अपनी बता दूं, मैं तो इनकी वो सब्सिडी वाली गैस यूज नहीं करता, कभी कोई राशन नहीं लेता सब्सिडी वाला, कोई और चीज़ नहीं इनसे कभी मांगता, कभी इनसे फ्री वाला इलाज नहीं मांगता मैं तो, और भी बहुत सारी कोई भी सुविधा इनसे मैं मांगता ही नहीं कभी, ऐसी कि जिससे ये कह सकें कि आप भी हमारी दया पर निर्भर हो। हम इनकी दया पर निर्भर नहीं है, हालांकि वो सारी चीज़ें आपका अधिकार हैं देश के नागरिकों का, इनकी कोई वो नहीं है इसमें। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसके तहत आपको 5 किलो अनाज मिलता है और ये दावल, चावल, नमक, कई लोग जो कह देते हैं कि साहब नमक खा रहे हैं, उनका अरे मूर्खो, ये अधिकार तो हमने दिलाया था। देखो इतिहास उठा के कि कौन था हिंदुस्तान में जो भोजन को अधिकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था आज से लगभग 15 साल पहले। पता चलेगा मदन लाल आज़ाद और उनका संगठन था अकेला जो भोजन को अधिकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन आप तो चूँकि ये सोचते हो कि यार जो आज तक पे नहीं आ रहा, टीवी पे नहीं आ रहा, वो कुछ है ही नहीं। वास्तविकता ये है कि जो टीवी पर आते हैं वो ज़्यादातर शैतान, दुष्ट और ढोंगी लोग होते हैं, नाटकखोर होते हैं, ठग होते हैं, बेईमान होते हैं, धनपशु होते हैं और देश के वास्तविक आंदोलनों को, वास्तविक पीड़ाओं को लुकाने छुपाने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, हालांकि 2 दिन से मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई है। शायद नारायण को लग रहा है कि अब तो अभयदेव शुक्ला आ गए, नीरज शर्मा आ गए, अनिल सिंह आ गए, चरण सिंह राजपूत आ गए और अपना नागेंद्र कुशवाहा जी आ गए, यादव जी आ गए, गौतम साहब हैं ही पहले से, विश्वकर्मा जी हैं ही पहले से और रमेश जी हैं ही पहले से, रीना जी हैं, मीना जी हैं और दुनिया भर के साथी हैं, शेखावत जी हैं, राजकुमार जी हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। तो मदन लाल तुम किस लिए परेशान हो रहे हो? तुम आराम करो, रेस्ट करो। शायद नारायण की ऐसी इच्छा होगी, वरना तो मैं तो आज उदयपुर पहुंचने वाला था दोस्तों। राजस्थान, मेवाड़, वीर भूमि, बड़ी पवित्र भूमि है। दुख है मुझे कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। साथियों के अनुरोध और आग्रह के बावजूद भी, चूँकि कल लगभग 800 किलोमीटर आने जाने का सड़क मार्ग से सफ़र किया तो पैरों में स्वेलिंग है और वहाँ पता नहीं किस चीज़ से हुआ होगा, इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ है। दोनों कानों में दर्द है बहुत तेज़ और ये बह रहे हैं, तो परेशानी है। शरीर इजाज़त नहीं दे रहा इतनी दूर की यात्रा करने की और ईश्वर को भी मंजूर नहीं है कि मैं दिल्ली से बाहर जाऊं, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आ गया है पुलिस का कि कल आपको कमला मार्केट थाने हाजिर होना है और वहाँ से अपनी जो रामलीला मैदान की तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं कार्यक्रम की वो कलेक्ट करनी है, अपना अंडरटेकिंग फ़ाइल करनी है। तो अगर मैं नहीं होता तो दिक्कत हो सकती थी, तो शायद ये भी एक कारण रहा होगा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि नारायण
जो भी करते हैं करवाते हैं वो अच्छा ही करवाते हैं, उसमें मैं ज़्यादा शोक संतप्त नहीं रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा कहने का आशय यही है कि अब आपकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है, आपका भुगतान सुनिश्चित हो चुका है। आपका पैसा अब डूबेगा नहीं, वो निश्चित रूप से मिलेगा। आप 31 जुलाई 2023 को 3 कारणों से रामलीला मैदान नई दिल्ली आइए। पहला कारण शहीद आजम ऊधम सिंह जी का शहादत दिवस है। ऊधम सिंह अलग किस्म के क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने अकेले ही उस जनरल डायर को 20 साल बाद जाकर लंदन में मार गिराया था, जिसने कभी जलियांवाला बाग कांड किया था और हजारों हिंदुस्तानी निर्दोष नागरिकों पर गोली चलवा दी थी बिना किसी संगठन के। तो ऐसे वीर ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और ऐसे ही वीर पैदा करने के लिए देश को प्रेरित करेंगे कि ऐसे वीर पैदा हों जो ठगों का और बेईमानों के सर्वनाश का भी ऐसा ही संकल्प लें जैसा शहीद ऊधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग कांड करने वाले जनरल डायर के लिए लिया। दूसरा कारण 31 जुलाई अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बर्ड्स एक्ट के क्रियान्वयन का दिवस भी होता है। वर्ष 2019 में 31 जुलाई को ही इस कानून को पूरे देश में क्रियान्वित किया गया था। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन पर साइन किए थे, तो वो क्रियान्वयन दिवस भी है। हमारे लिए गौरव का पल होता है। हमारी पूरी लड़ाई उसी पर आधारित है कि उसी के माध्यम से आपका भुगतान होना है, बाकी तो झुंझुना है, बाकी से भुगतान नहीं होगा। और तीसरा कारण दोस्तों कि अब जब हम सब एक हो ही गए हैं, परमात्मा ने हमें एक कर ही दिया है और तमाम नेताओं को, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, उन्हें आपके विरोध में खड़ा कर दिया है, तो आप सबको भी एकजुट होकर इस कार्यक्रम में आना चाहिए। और चूँकि मैंने ये घोषणा की है कि 1 अगस्त से या तो आपका भुगतान होगा, नहीं तो मोदी सरकार को इस्तीफ़ा देने के लिए हम विवश कर देंगे। और जो भी नई व्यवस्था होगी आएगी मोदी सरकार के बाद देश में, चाहे वो 1 अगस्त को आए या 2 अगस्त को आए या 3 अगस्त को आए, बहुत ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं खींचेगा। 18 दिन का महायुद्ध रहना है। 18 दिन में आर या पार करेंगे, 18 दिन में सबका भुगतान करा देंगे, हिंदुस्तान की व्यवस्था चेंज करा देंगे, हिंदुस्तान में ठग और बेईमानों को खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। इसलिए तमाम साथी जो भी देश को प्रेम करते हैं, अपना भुगतान चाहते हैं, वो ये समझ करके आएंगे कि हमें 18 दिन संघर्षरत रहना है एक ऐसी अहिंसक क्रांति में जो हिंदुस्तान को न केवल उसकी डूबी हुई रकम का भुगतान कराएगी, बल्कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेगी। तो इन 3 कारणों से आपको सबको आना चाहिए और घबराएंगे नहीं। ये टीवी पर आप जो देख रहे हैं कि दिल्ली डूबी पड़ी है, कहीं नहीं डूब रही है, वो केवल टीवी स्क्रीन्स पर डूब रही है। दिल्ली में तो सूखा पड़ रहा है, यहाँ तो भयावह गर्मी है। मैं रोज नारायण से कह रहा हूँ, प्रभु 30 जुलाई से और जब तक ये हमारा आंदोलन चले 31 जुलाई, 1 अगस्त या 18 अगस्त तक, तब तक दिल्ली में शीतलता रखना, चूँकि हमें देश के दुश्मनों से लड़ना है, ठगों से लड़ना है, बेईमानों से लड़ना है। और ये लड़ाई बिना आपकी कृपा के हम जीत नहीं पाएंगे। आप शीतलता प्रदान करेंगे तो हम बेईमानों के, ठगों के और इस सामंतशाही सरकार के, झूठ बोलने वाली सरकार के हर जुल्म का मुकाबला करके इसका प्रतिकार कर सकेंगे, इसको झुका सकेंगे और देश में सत्य की, न्याय की, कानून की स्थापना करके इस पावन पवित्र भारत भूमि को पुनः ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकेंगे। तो निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए कि 30 जुलाई से दिल्ली में मौसम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आपको कुदरत के कहर से नहीं लड़ना पड़ेगा, आपको केवल ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम से लड़ना है, एक मरे मराए सिस्टम से। ध्यान रखना, मरा हुआ है वो, अपराधियों में कभी ताकत नहीं हुआ करती, साहस नहीं हुआ करता, वो हमेशा मरे हुए होते हैं। जनता तो केवल निमित्त मात्र बनती है। तो आप सब निमित्त मात्र बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए इस अद्भुत ऐतिहासिक आंदोलन के दिल्ली पधारिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।